जो कि हमारा मेन मोटिव है। नीट में बैठ के हमें पहले तो क्वेश्चन देखने का डर हटाना। हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। तो बच्चे, आपने दो वर्ड बहुत सुने होंगे, एक हार्ड वर्क और एक स्मार्ट वर्क। आज मैं इन दोनों के बारे में ही बात करना चाहती हूँ, क्योंकि हम आज केमिस्ट्री की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ब्रांच के बारे में बात करेंगे, जो ये दोनों चीज बराबर मांगती। तो ये एक ऐसी ब्रांच है जो थोड़ा, या फिर कह लो, इक्वल हार्ड वर्क एज वेल एज इक्वल स्मार्ट वर्क मांगती। तो अगर आपने अभी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट नहीं करी है, तो ये एक परफेक्ट टाइम है जहां पर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ब्रांच को स्टार्ट कर सकते हो और बहुत ही अच्छा, बहुत बढ़िया स्कोर अटेन कर सकते हो नीट 2026 में। आपको पता है कि केमिस्ट्री सेक्शन में 42% आपके ऑर्गेनिक से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, मतलब मेजर ऑफ द पोर्शन आपका ऑर्गेनिक का है। इसका मतलब अगर आप अपना हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क स्ट्रेटेजिकली मेंटेन करें, तो आप पूरी तरीके से 40% स्कोर कर सकते हो विदाउट क्रिएटिंग एनी पर्टिकुलर एरर। अब ये 40% अगर मुझे 100% स्कोर करना है तो कैसे हो? तो हमारे को बहुत छोटी चीज से ध्यान रखना पड़ेगा। हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अभी स्टार्ट करने वाले, तो जैसे ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, हम फटाफट से जाके एनसीईआरटी खोल के नहीं बैठ जाएंगे। हम पहले उस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्या क्लियर करेंगे? बेसिक क्लियर करेंगे। क्या क्लियर करेंगे भाई? बेसिक क्लियर करेंगे। हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दो चीजों का डिमांड रखती है, अंडरस्टैंडिंग एज वेल एज रेक्टिफिकेशन। तो दोनों को बहुत ही ध्यान से आपको मेजरेबल अमाउंट में लेके चलना है। अगर आप सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे थ्योरी ही थ्योरी पढ़ते हुए चले गए, तब भी आपका नीट क्लियर नहीं होगा। और अगर आप पूरी ऑर्गेनिक को सिर्फ रट के चले गए, तब भी आपका नीट क्लियर नहीं होगा। तो आपको दोनों को बहुत ही ज्यादा मेंटेन करके रखना है, बैलेंस बना के चलना है। तो आप क्या करने वाले हो बच्चे? आप अंडरस्टैंड करोगे, बिल्कुल आप समझोगे चीजों को बाय द हेल्प ऑफ रीडिंग थ्योरी। पर क्या आपको नीट में थ्योरी बतानी है? क्या ये सब्जेक्टिव पेपर है? नहीं, आपको नीट में जाके क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसका मतलब थ्योरी से ज्यादा आपका ध्यान कहां पर होगा? क्वेश्चन प्रैक्टिस पे। आप फिजिकल केमिस्ट्री को तो बहुत अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस में लाते हो, लेकिन आप सोचते हो कि ऑर्गेनिक की थ्योरी पढ़ के चले जाता हूं, आराम से मेरे क्वेश्चन लग जाएंगे। पर ऐसा नहीं होता। थ्योरी से आपका सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन बेस स्ट्रांग होता है। एप्लीकेशन कितना करना है, कितनी थ्योरी आपको क्वेश्चन में अप्लाई करनी है, वो सिर्फ और सिर्फ तभी सॉल्व होगा जब आप क्या करोगे? क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो आपको हार्डवर्क तो करना है, आपको पढ़ाई तो करनी है, आपको नॉन स्टॉप पढ़ाई करनी है, लेकिन आपको थोड़ा सा बच्चे क्या करना है? स्मार्ट वर्क भी करना है। आपको वो पढ़ाई करी, जो आपने थ्योरी पढ़ी, उसको बहुत ही अच्छे तरीके से अप्लाई करना है। कहां पर? हमारे क्वेश्चन प्रैक्टिस में। अब देखो, आपको जब भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, तो उससे पहले बस 5 मिनट पहले अपनी सारी थ्योरी रिवाइज करनी है और थ्योरी रिवाइज करके क्वेश्चन पे बैठ जाना है। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहे, तो फिर क्या करोगे? फिर वापस आओ और थ्योरी दोबारा से रीड करो। थ्योरी दोबारा से रीड करो और फिर वापस से अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस पे बैठ जाओ। फिर भी आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, तो अपने नियरेस्ट अप्रोचेबल टीचर के पास जाइए और बोलिए कि ये जो थ्योरी मैंने पढ़ी, ये मुझे समझ आ गई, बट इसको मैं कैसे अप्लाई करूं उस क्वेश्चन पे, वो मुझे बता दो। तो वो आपको वहां पर से थ्योरी बिल्कुल कैसे अप्लाई करनी है वो बता देगा, जो कि हमारा मेन मोटिव ही है। नीट में बैठ के हमें पहले तो क्वेश्चन देखने का डर हटाना है। बैठने से पहले आप इतने सारे क्वेश्चन देख लो कि आपको नीट में कोई भी ऐसा देखा हुआ ही क्वेश्चन आए, कोई भी क्वेश्चन ऐसा ना लगे जो देखा हुआ नहीं है, कंसेप्चुअल मैंने सॉल्व नहीं कर रखा। क्लियर होती है इतनी बात? अब देखो, मैंने बोला था आपको नीट की प्रिपरेशन करनी स्टार्ट करनी है, तो क्या पता होना चाहिए? हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक पता होना चाहिए। ये बेसिक हम कहां से पढ़े? क्या हमारी एनसीईआरटी ये बेसिक प्रोवाइड करती है? नहीं, एनसीईआरटी आपको पर्टिकुलर चैप्टर वाइज थ्योरी प्रोवाइड करती है। हमारी ऑर्गेनिक एक कनेक्टिव ब्रांच, एक के बाद चीजें आती रहती हैं, लेकिन उन चीजों को कनेक्ट करने के लिए एक ब्रिज लगता है। वो ब्रिज कौन है? हमारा बेसिक। अगर हमारी बेसिक स्ट्रांग है तो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारे हाथ में, लेकिन अगर बेसिक स्ट्रांग नहीं है तो
तो आप कितनी भी ट्राई कर लो, आप रट के पूरी ऑर्गेनिक को 100% स्कोर नहीं कर सकते। ये एक कड़वा सच है, बट इट इज व्हाट इट। क्लियर होती है इतनी बात? तो अब आप मेरे से पूछोगे, आप मैम बेसिक बेसिक कह रहे हो, तो हम ये बेसिक कहाँ से पढ़ सकते हैं अगर एनसीईआरटी नहीं है तो? एनसीईआरटी बेसिक नहीं देती, तो इसका भी बच्चों मैं आपको सोल्यूशन देने वाली हूँ। ये बेसिक कहाँ से पढ़ो? आप पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक पढ़ सकते हो एक 2 आवर लेक्चर देख के। वो लेक्चर आपके लिए एक्सक्लूसिवली फ्री है, इट इज फ्री। हम YouTube पे ही आपको ये लेक्चर फ्री बेसिक कोर्स देंगे 2 घंटे का, जहां पर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कैसे करनी है, क्या क्या चीजें कनेक्ट करने में आपको मदद करेंगी, वो सब बताएंगे। क्या ये एक स्ट्रैटेजिकली लेक्चर होगा? नहीं, इट इज कंप्लीटली थ्योरी एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस लेक्चर। जो जो आपको पता होना चाहिए, पढ़ना आना चाहिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले, वो सब आपको यहां पर मिलेगा इस बेसिक में। क्लियर है? तो जब ये वीडियो देख रहे हो, आपको लिंक में इस बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर का लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पे जाके कमेंट करो प्रेजेंट मैम वी आर रेडी, या फिर सिर्फ और सिर्फ ये कमेंट कर दो कि बेसिक रेडी। सिर्फ ये कमेंट कर दो कि बेसिक रेडी। उसके बाद हम वो लेक्चर आपको लेके आएंगे, और ये फ्री लेक्चर कैसा होगा बच्चे आपके पास? एक लाइव लेक्चर होगा। इज दैट क्लियर टू ऑल? तो यहां पर हम आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे, आपसे इंटरैक्ट भी करेंगे, और पूरी तरीके से आपका बेसिक जो आना चाहिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट करने के लिए, वो भी पढ़ाएं। क्लियर है? तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि क्या आप रेडी हो, और इस क्लास लिंक पे भी जाके कमेंट कर देना कि बिल्कुल मैम वी आर रेडी। इज दैट क्लियर टू ऑल? सो मिलते हैं बच्चों आपको अपनी बेसिक क्लास में। किसकी? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सब कुछ पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, कितने टाइप ऑफ रिएक्शंस होती है, कौन सी रिएक्शन कहां पर काम होती है, वो सब। आपने मुझे देखा है, पिछले साल हमने यूट्यूब पे ऑर्गेनिक का चप्पा चप्पा छान मारा था, कुछ भी नहीं छोड़ा था। चाहे वो क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन हो, चाहे वो रिवीजन सेशन हो, या फिर वो लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी हो, हमने सब कुछ बहुत अच्छे से क्लीन अप कर दिया था बिल्कुल। तो इस साल भी बच्चे जो नीट 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मेरे साथ जुड़े रहना, और पूरी तरीके से हम ऑर्गेनिक का चप्पा चप्पा इस साल भी छान मारेंगे, और अपना सिलेक्शन एक बहुत ही अच्छे कॉलेज में डिजायर्ड रैंक के साथ लगे। क्लियर है भाई? तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ फटाफट से कि आप ये बेसिक मेरे साथ करना चाहते हो। तो हम मिलते हैं अपनी क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन जर्नी।